हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बारबी रिटर्न्स का रिव्यू करेंगे और आज हम एपिसोड रिव्यू करेंगे एपिसोड 250 को। जो इस एपिसोड में बहुत जैसा कुछ हुआ, मतलब बहुत सारा मिसिंग पार्ट्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर कैरेक्टर्स खुद बोलते हैं। मतलब कि बालवीर वापस आ गया है, पर इसकी रिएक्शन किसी को, मतलब उसको, अपनी माँ को, दोनों माँ को, कोरोना और बाल परी को ये दिखाई नहीं देता है कि उनकी रिएक्शन क्या है। और कहते हैं कि रे और बालवीर के बीच लड़ाई होती है, जो ये भी हम नहीं देखते। जो कुछ व्यूअर्स को ऐसे गुस्सा आया होगा, मतलब मुझे भी गुस्सा आया कि इतना सारा हाइप था, मतलब इतना सारा जोश था देखने के लिए कि इन दोनों की लड़ाई कैसे होगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ नहीं हुआ और इतना स्ट्रेच करने की बात ये बात निकली। तो सब लोग को रे की सच्चाई के बारे में पता है अब, पर बात ये है कि सब कुछ मिसिंग है। मुझे इस बात की भी गुस्सा आ रहा है कि बहुत सारे रिएक्शंस मतलब मिसिंग है और एक नई कहानी आ रही है, मतलब ये हाथी की कहानी। अब आप हाथी की कहानी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ये बोलेंगे कि अब शायद हर वीक में नई नई स्टोरी आने वाले हैं, नई नई नवा नवा ट्विस्ट। पिछली बार जब शिंकाई की दुनिया के बारे में इतने लंबा ट्विस्ट आया था और कितनी देरी से चल रही थी ये ट्विस्ट के बारे में, पर अब हर हफ्ते में एक नया स्टोरी, नए ट्विस्ट आने वाले हैं। मतलब कि वीक से शुरू होने से एक समस्या आएगी और उस हफ्ते, मतलब फ्राइडे एपिसोड, लास्ट एपिसोड हफ्ते में वो बालवीर, विवान और वीलोक में वो सुलझा देंगे और फिर हफ्ते में ये पैटर्न कांस्टेंट रेसी। अब नई कहानी के बारे में बात करेंगे, हाथी की कहानी। अब हाथी की कहानी में जब वो बात कर रहे हैं, कि वो सर्कस नहीं जा सकते, इसलिए सब लोग को वही हाथी के पास एक ट्रक में जाए, वहाँ लेकर जाता है विवान। और विवान उस हाथी को देखता है, किसी को, मतलब उस ट्रक ड्राइवर को, क्योंकि वो अपने बच्चों को परेशान कर रहा था और फिर गुस्से में आके उसे मारने लगा है। और फिर विवान कहता है कि क्योंकि तुम अपनी उस माँ एलिफेंट की बेटे पर गुस्सा कर रहे थे, इसलिए वो ने तुम्हें मारा। और वो जब एक एलिफेंट, वो हाथी किसी की शक्ल देखे तो वो मन में रहता है, और क्योंकि ये मन में रहता है तो अगली बार जब तुम जाओगे तो संभाल के रखना है कि वो तुमसे कोई चोट ना पहुंचे। और उसी वक्त रे भी वहाँ था और इसी कारण से वो ये उपाय मिला है कि वो विवान का रूप लेगा। वो कुछ इस्तेमाल करता है और विवान का रूप लेगा, और फिर विवान का रूप लेने के बाद वो उस हाथी के बच्चे को अपने साथ लेता है, शिंकाई लोग। और क्योंकि हमने कहा कि वो एलिफेंट किसी की फोटो देखता है, वो छप जाता है अपने दिमाग में और वो शक्ल वो कभी नहीं भूलता है, इसीलिए उसने बालवीर, मतलब विवान का रूप लिया था। अब एलिफेंट को लगता है कि वो विवानी है जो अपने बच्चे को उससे दूर लिया। और फिर अगले एपिसोड्स आप शायद समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला। और अगले एपिसोड की बात की एक प्रोमो में आई थी, जब
विवान बालवी से बात कर रहा है और बालवी ये नए यंत्र बनाए जैसे लाइट बल्ब स्विच ऑन करने से लाइट बल्ब ऑन हो जाता है और वो चमकने लगता है। इसी तरह अगर कोई मुसीबत आसपास है उससे पहले वो चमकेगी और हमें उन लोग को पता लग चुका होगा लगेगा कि कोई अ, घटना आने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, कोई मुसीबत आने वाला है। पर वो लोग ये नहीं जान पाएंगे कि आगे क्या मुसीबत आने वाली है। तो अगले एपिसोड हमें यही देखना है दोस्तों कि आगे क्या होगा और कैसे वो हाथी दुबई में जाता है और और वो कैसे सारे पाले नगर जाता है और वो कैसे वहां पर हमला करते उसके जीना मुश्किल कर देता है। तो देखते रहिए बालवीर रिटर्न्स को। और आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। थैंक यू।